नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति है बांकीपुर विधानसभा में, जहां हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उपचुनाव में बांकीपुर की जनता किसको अब इस बार मौका देना चाहती है, पलड़ा किसका भारी है, मुकाबला किसके बीच में नजर आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सर, क्या लगता है पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है बांकीपुर? बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्या कारण है? कारण है कि बहुत काम हुआ है। आप पहले के जो नीति नबी ने बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि कोई सीमा ही नहीं है, इसीलिए पलड़ा भारी है। हम लोग के आगे कोई टक्कर में नहीं है। बीजेपी के आगे कोई टक्कर में नजर नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा है। देखते रहिएगा, 3 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हम लोग जमीनी कारोबार करते हैं। जमीन से आदमी जो जमीन पर दिखेगा वही ना लोग करेगा। जो जमीन पर दिखेगा नहीं, आज आवेगा कल चला जाएगा, तो फायदा क्या होगा? सारा जनता जानता है कि भादों का बैंग है ये। किसकी बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर? हम नाम नहीं ले रहे, आप समझ गई है। आप समझदार, आप सुलझल आदमी है। हाँ, तो बरसाती मेंढक है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बरसाती मेंढक है वो। तो मतलब बांकीपुर की जनता भरोसा नहीं कर पा रही। वो जानते हैं, यहाँ के जनता पढ़ा लिखा सुलझल जनता ना है, तो कैसे उस पर भरोसा करेगा? वो भी यहाँ का लोकल नहीं है, बाहरी आदमी है। बाहरी आदमी पर भरोसा करता है, यही बात है। सर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि जैसे रेखा गुप्ता है, उनको मैदान में उतारा गया उम्मीदवार के रूप में। पिछली बार वो 46,000 वोटों के साथ आई थी दूसरे नंबर पे। कहा जा रहा है कि मार्जिन हम बढ़ाएंगे और बीजेपी को इस बार हरा देंगे। तो क्या लगता है, जो बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से, क्या रेखा गुप्ता भारी पड़ पाएगी क्या? देखिए, कहने को तो सब लोग अपना कहते हैं कि मैं विजयी हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जनता ही बीजेपी है। सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी को किसी से पलड़ा भारी हल्का नहीं करना है। इसके आगे कोई टीम है ही नहीं, कोई पार्टियाँ ही नहीं है। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हर घर में है और उसके सालों भर उसके सुख और दुख में हाजिर रहते हैं। किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ मरनी है, किसी बच्चा हुआ, रोड है वगैरह वगैरह, काल में हर सालों भर उपलब्ध रहते हैं। मतलब जमीनी स्तर से जुड़ाव से कार्य करते हैं। ठीक है, तो मतलब इस बार आप जो कह रहे हैं कि मुकाबला ही नहीं है, दूसरी पार्टियों को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कि है ही नहीं? एकदम नहीं, मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, रेखा गुप्ता की तो बात हो गई। जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहा जा रहा है, बाहरी व्यक्ति, जैसे सर ने कहा कि बरसाती मेंढक के आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं होगा, जमानत जब्त हो जाएगा। काफी लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में भी जब लड़े थे तो कई जगह पर जनसुराज का जमानत जब्त हो गया। क्या लगता है कि बांकीपुर विधानसभा में क्या होने वाला है? जनसुराज के लिए यहाँ पीके के लिए शून्य है, कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं, केवल अपना आए हैं, नॉमिनेशन करके उसी तरह वापस ले जाएंगे। हाँ। जहाँ से है उनके लिए कुछ नहीं आनी है मैदान में। यहाँ बस प्योर बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी, बस। क्या कारण है कि बांकीपुर की जनता को इतना ज्यादा भरोसा है कि बीजेपी को ही हमें वोट देना है, हमें परिवर्तन नहीं चाहिए? विश्वास के साथ विकास। एक तो विकास इन्होंने किया है, जो वर्तमान में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत भी ज़्यादा विकास किए हैं। हाँ। और विश्वास, जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का विश्वास हमेशा उनके प्रति रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के किसी को कोई वोट नहीं मिलने वाला है। किसी को आने नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा मैडम, आपसे बात ही करना चाहूँगी मैं, क्योंकि आप भी महिला हैं, तो ऐसे में जो राजद है वो कह रहे हैं कि हमने एक महिला उम्मीदवार उतारी है, तो जो बांकीपुर की महिलाएं हैं उनका साथ तो रेखा गुप्ता को ही मिलेगा और बीजेपी को हमें हराना है इस बार। क्या लगता है, महिला होने के नाते क्या लगता है आपको? ऐसा तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब बीजेपी इतना न भरोसा जगा दिए हैं कि बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी इतना न काम कर दिए हैं, सबके मन में विश्वास बना दिए कि जब भी मने आएंगे तो बीजेपी ही आएगा। कमल खिला और खिलते ही रहेगा। कमल खिलाए खिलते रहेगा। बांकीपुर में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है अभी फिलहाल? बीजेपी के रहते हुए इतने सालों से बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, क्या महिला सुरक्षित है? क्या महिलाएं खुश है, संतुष्ट है? खुश है, सब महिला खुश है। यहाँ मने वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, मने ऐसा बहुत योजना है, महिला के सुविधा मिला है, बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए हर चीज़ मिला है, सुविधा मिला है। इसीलिए बीजेपी से बहुत महिला खुश है। सिलेंडर मिला है, सबसे खुश है। सर, नीरज कुमार सिन्हा जो
एक युवा चेहरा है, आम कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया है, तो क्या लगता है कि क्या नितिन नवीन से वोट जो शिफ्ट हो रहा है आसान होगा? नहीं, ये वोट तो शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात वो यूँ नहीं हो रहा है कि नितिन नवीन जी भी एक कार्यकर्ता रहे हैं और नीरज सिन्हा भी एक कार्यकर्ता हैं, तो दोनों में फ़िलहाल कोई अंतर नहीं है। और जितने भी वोटर हैं वो किसी न किसी कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई उनके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो उनके लिए नितिन नवीन जी के पास नहीं जाना पड़ता है, अपने पड़ोस के कार्यकर्ता को मैसेज देते हैं कि मेरे गली में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे अभी मैं खुद के साथ कुछ घटित हुआ है, 28 नंबर गली में एक पोल जर्जर अवस्था में नीचे से टूट गया था, डैमेज हो गया था और वो गिर गया। तो उसकी सूचना दी गई हम लोगों को कि ठीक है, देखिए ना इस तरह का प्रॉब्लम है। तो हमने एक कार्यकर्ता को फ़ोन लगाया कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है। 2 दिन के अंदर पोल वो हट गया और नया रिप्लेस हो गया। तो इतना फास्ट काम अगर कोई सरकार कर रही है, और ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं कि लोग घर तक आकर के आपका सपोर्ट दे रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद तो किसी भी पार्टी से नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई भी हो। जदयू के सहयोग से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है, लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में चाहे कोई भी हो, जैसे मान लिया जाए कि आरजेडी की बात करते हैं, तो उनके द्वारा की गई जितनी भी दिक्कतें हैं, कोई भी आदमी शाम में निकल नहीं सकता, किसी का किडनैपिंग हो जाएगा, कोई अमीर आदमी भी है अपने बच्चे को बाहर भेज नहीं सकता अकेले। ठीक है, वो खुद भी कहीं से कहीं जा रहा हो, रास्ते में किडनैप हो जाएगा, पूरा परिवार परेशान रहेगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, आप कहीं पढ़ाने टीचर हैं तो पढ़ाने नहीं जा सकते। तो ये जो चीज़ें थी, इतनी दिक्कत दिया गया है कि वो कभी भी हमारे विचारधारा से मैच ही नहीं करता। हम इंडिया में रहते हैं, फ्रीडम के साथ जीने के लिए ही ये चीज़ जगह फेमस है, और जब यहाँ फ्रीडम ही नहीं हो किसी काम को करने का, तो हम कैसे उस चीज़ को पसंद करेंगे? हमारा लाइफ स्टाइल से बिल्कुल अलग है। डर के जीना हमारी आदतों में शुमार नहीं है, खास करके बिहार में, बिहारवासी तो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं डरते। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर के झूठे वादे, जैसे उन्होंने कहा कि अगर 25 से ज़्यादा जदयू को सीट आ गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ा नहीं बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा जो है और बढ़ गई। ठीक है, उनको सरकार के जदयू के द्वारा एक अच्छा पोस्ट दिया गया था एक डिपार्टमेंट में, उन्होंने वहाँ 0 काम किया है। जब वैसे पोस्ट मिलने के बाद अगर आप शून्य काम करते हैं, तो आपसे हम ये कैसे उम्मीद करें कि आप बाहरी आदमी हो करके, अब जब भी कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन होगा वो उठकर वहाँ चले जाएंगे, हमारी दर्द को कौन सुनेगा? पहली बात। दूसरी, उनके कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं है कि हम उनके माध्यम से भी आप तक बात पहुंचा सकें। तो जब हम अपनी बातों को रख ही नहीं सकते, हमारी परेशानी दूर ही नहीं हो सकती, और झूठ बोलने के लिए आप तो फेमस हैं, तो फिर वैसे आदमी को हम दें एक मौका। और जो अच्छे आदमी हैं, जिनके द्वारा एक ऐसी संगठन है बीजेपी, जिसमें किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि एक बूथ लेवल का आदमी नितिन नवीन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। सर, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जब प्रशांत किशोर लड़े थे तो जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन अब वो वापस खुद इस बार उम्मीदवार बनकर उतरे हैं, और ये भी कहा गया था, जैसे आपने कहा कि 25 सीट भी अगर जीतेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वो वापस आ गए हैं। तो क्या लगता है कि सम्मानजनक स्कोर भी बना पाएंगे बांकीपुर में, या यहाँ भी उनकी जमानत जब्त होने वाली? नहीं, यहाँ भी स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। उनको देखिए, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उस दिन उनके रैली में भीड़ दिखी थी, लेकिन वो रैली लोकल बांकीपुर के लोगों का नहीं था, वो बुलाया हुआ था। हम लोग भी बगल में खड़े थे नॉमिनेशन के दरमियान, कुछ लोग उधर से वापस आ रहे थे नॉमिनेशन के बाद, तो हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग शंसुराज को वोट करिए। तो हमने पूछा कि भैया आप कहाँ के हैं? उन्होंने बोला कि जहानाबाद से आए हैं। तो मैंने पूछा कि आप जहानाबाद से अगर आए हैं तो पिछली बार इलेक्शन हुआ था दिसंबर में, आपने वोट तो ज़रूर किया होगा। तो कि हाँ किया था। तो जो वोट दे करके अपने घर में किसी को नहीं जिता सक रहे हैं, तो एक ऐसी जगह जहां आप वोटर नहीं है तो कैसे जिताएंगे? तो उनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकला।
क्योंकि ये फैक्ट है, वोटर ही कुछ भी कर सकता है। अगर वोटर ही आपके साथ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि मेरे साथ 1000 आदमी खड़ा है और वो सभी पेड हैं। अभी देखिए बिट्टू सिंह पेड है, आप ये बता रहे कि उनको पैसे देके बुलाया गया है। इसका खुलासा बिट्टू सिंह ने किया। जब पिछली बार दीघा विधानसभा से खड़े हुए थे जनसुराज से, तो उन्होंने क्या कहा कि 1,000 रुपया मुझे एक कार्यकर्ता को पर डे देना पड़ता था, कि 50 लोगों की टीम मुझे दी जाती थी, तो 50,000 रुपया डेली खर्च करना आपके साथ घूमने वाला है। लेकिन बीजेपी में कोई भी पेड नहीं है। वो अपना पूरा जीवन जो है ना, एक भरोसे पे कि हम अगर समय दे रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी हमारी सुरक्षा का ध्यान रखेगी, और इसी भरोसे लोग अपना समय देते हैं। उससे कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता, अपने दम पे, अपने लगाव के कारण, क्योंकि सरकार बनी रहे और सुरक्षा जो है हमें बीजेपी की वापसी हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं है। सर क्या लग रहा है, बांकीपुर जो उपचुनाव इस बार होने वाला है, किसको बांकीपुर की जनता मौका देने वाली है? बीजेपी को। क्या कारण है बीजेपी के ऊपर आप लोगों का इतना भरोसा? बहुत काम किया है, शिक्षा के मामले में भी काम किया है, और रोड का मामले में भी पहले जर्जर स्थिति था, अभी तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। और राजा पुल पे है, फिलहाल में अभी थाना भी बना है, वो लाइब्रेरी वगैरह बना है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और सब विकास हुआ है, बिल्कुल विकास बहुत हुआ है इनके, और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। सर नीरज सिन्हा जो एक युवा चेहरा है, उनको आम कार्यकर्ता है, उनको पार्टी ने मौका दिया है, तो क्या लग रहा है कि लोग उन पर भरोसा करके वोट देंगे? बिल्कुल, नवयुवक है, नवयुवक को तो लोग समझता ही हैं, और नवयुवक का तो देना चाहिए मौका। बिल्कुल सही है, अच्छा काम कर जी। विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि इस रेखा गुप्ता को आरजेडी की तरफ से मैदान में उतारा गया है, कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला बहुत टक्कर का है और हम बीजेपी को हरा देंगे, तो क्या लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? ना, ऐसा लड़ाई है ही नहीं है, समझे। यहाँ तो बीजेपी का 40 साल से है, जब काम नहीं किया तो फिर बार बार क्यों जीत रहा है? काम तो अच्छा हुआ ही है, बस यही है। आप लोगों को हम एक दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे भैया ने बताया हमें कि ये जो थाना बना है वो अभी अभी बना है, और इसका उद्घाटन भी जल्द होने वाला है, और ये विकास का एक उदाहरण है किस तरीके से बांकीपुर में नॉन स्टॉप विकास होते जा रहा है। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि रोडें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, थाने बन रहे हैं नए नए, तो इस तरीके से विकास जो है वो बांकीपुर में दिख रहा है। यही कारण है कि बांकीपुर की जनता थी जिनका यही कहना है कि ग्राउंड पे मुकाबला है ही नहीं, ग्राउंड पे ना राजद है ना प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, अगर कोई है तो वो बीजेपी है। लोगों का भरोसा बीजेपी के साथ है, लोगों का भरोसा नितिन नवीन और नीरज सिन्हा के साथ है। ऐसे में देखना ये होता है कि 30 जुलाई को जब मतदान होंगे और 3 अगस्त को जब रिजल्ट्स आएंगे, तो देखना ये होगा कि बांकीपुर की जनता ने आखिर किसे फिर से एक बार चुना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।